दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज है कि एसी और डीसी करंट क्या होता है, एसी और डीसी करंट में क्या अंतर है और इसको एसी और डीसी करंट को आप कैसे पहचानेंगे, अगर इन सब चीजों में आप कंफ्यूज है तो अब आप लोगों के कंफ्यूजन का वक्त हो चुका है खत्म। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसी और डीसी करंट क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी पार्ट इसका मिस ना हो पाए। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने का सोचा है कि थ्योरी के हिसाब से मैं नहीं बताया हूं। मैंने बहुत ऐसी वीडियो देखा है यूट्यूब पे कि उस पे लोग थ्योरी के हिसाब से बताते हैं, तो उस पे जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हें समझ में आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं कि इसमें कोई पढ़े लिखे इंसान रहे या नहीं पढ़े लिखे रहे, उनको मैं पूरी तरीके से क्लियर करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरशाद और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल रॉयल इलेक्ट्रिक ज्ञान में। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक से जुड़ी हर तरीके की वीडियो और जानकारी आपको इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलती है और आने वाले समय में नई नई तरीके की जानकारी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इतने सारे लाइट एडाप्टर और ये स्ट्रिप लाइट, रोप लाइट, एडाप्टर वगैरह सारा कुछ मैं ले लिया हूँ। इस पे आप लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एसी और डीसी में अंतर क्या है और कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ब्लैंक पेपर पे और इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हमने एसी लाइन करंट और डीसी लाइन करंट क्या है ये मैंने लिख रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसी करंट क्या है। एसी करंट, ठीक है, एसी करंट क्या है। अब दोस्तों एसी करंट क्या है, अब सबसे सिंपल सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट। और डीसी का तो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। अल्टरनेटिव करंट क्या हुआ, जो हमारे घर में बिजली सप्लाई आ रहा है, जो सप्लाई हमारा वो सर्विस वायर से जो आ रहा है, सर्विस पोल से जो आ रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिक मीटर होकर के जो सप्लाई आ रहा है, वो हमारा अल्टरनेटिव करंट है, यानी कि एसी करंट। अल्टरनेटिव करंट कैसे होता है, कैसे चलता है, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइन और करंट दोनों एक ही है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है। लाइन अलग चीज है और करंट अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि लाइन और करंट अलग अलग है तो आखिर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्विस वायर जो हमारा आया होता है, जैसे ये वायर है हमारा, तो ये जो है हमारा ये एसी करंट का जो है ये सीधा नहीं चलता है। एसी करंट का आपको इस प्रकार से उठेगा और इस प्रकार से उठ करके ऐसे आता है। ठीक है दोस्तों, ये अल्टरनेटिव चलता है। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है अल्टरनेटिव। ये हो गया एसी। जैसे मान लीजिए कि ये अगर हमारा लाइन है तो करंट जो हमारा चलता है वो करंट यहां से निकलता है, तो यहां से ऐसे आता है, ऐसे होते हुए ऐसे निकलता है, यानी कि थोड़ा सा का डिफरेंस बीच में आ जाता है, इधर भी सब में हल्का हल्का थोड़ा सा का डिफरेंस आ जाता है। ये एसी सॉरी करंट और लाइन और करंट जो होता है थोड़ा सा के डिफरेंस में चलता है। लाइन पहले चलता है तो करंट थोड़ा पीछे चलता है, लेकिन वो हल्का राउंड अप मार करके वो आपस में ही मिल करके चलता रहता है। इसका जो दोस्तों एसी करंट का जो होता है, एसी लाइन या करंट का गति होता है, इसका स्पीड जो होता है, स्पीड वो बहुत इसका धीमा धीमा आराम से चलता है। ठीक है दोस्तों, आराम से चलने का मतलब क्या है कि जैसे ही ये अपना ऐसे इस तरीके से चलेगा ये घूमते हुए, तो ये धीरे धीरे चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एसी करंट में ये है कि एसी करंट स्लो चलता है, आराम से चलता है, इसका ज्यादा स्पीड नहीं होता है, जिसके कारण ये एसी करंट को ज्यादा से ज्यादा दूर तक सप्लाई दिया जा सकता है। और दोस्तों एसी करंट में जो है अल्टरनेटिव बोलने का एक रीजन और भी है कि वो जो आप बहुत बड़े बड़े जो पोल देखे हैं जिसमें कुछ लोग बोलते हैं झुमका पोल है, उससे दोस्तों पावर हाउस में लाइन सप्लाई जाता है। लाखों में पहले इसका पावर रहता है, उसके बाद इसका हजारों में पावर आ जाता है। हजारों में पावर होने के बाद वहां से फिर उसको तोड़ मोड़ करके इसको फिर कम किया जाता है, जो कि 11,000 में आता है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में 11,000 सप्लाई जाता है। ठीक है दोस्तों, और ट्रांसफार्मर में 11,000 सप्लाई जाने के बाद जो होता है वहां से हमारा निकलता है 440, यानी कि 440 वोल्ट वहां से निकलता है, जो हमारे घर में सप्लाई जाता है। अब दोस्तों इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर 440 वोल्ट जब कहते हैं तो उसमें 3 फेस होता है। मानने की बात है, 3 फेस होता है, आर और वाई और बी। तो यहाँ पर 440 वोल्ट ही आ रहा है। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि एक फेस का यानी कि जो होता है रेवेन्यू जो होता है 220 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसको 220 और इसको 220, इसको 220, तो आखिर ये 440 जो आ रहा है, यहाँ तीनों फेज का कलेक्शन करने से हमें
660 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 660। तो आखिर ये बढ़ क्यों जाता है? यहाँ तो 440 ही है, यहाँ हमें 660 क्यों आ रहा है? तो इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। इसी वीडियो में बताने लगूं तो हो सकता है आप लोगों को सही से समझ में नहीं आए, इसीलिए मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा, उस पे आप लोग समझ लीजिएगा। अभी हम लोग ये करंट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एसी करंट जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट, जो घूमते हुए इस तरीके से आता रहता है। हमें तो दिखता है कि वायर यानी कि सीधा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें जो होता है ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, यानी कि ये अल्टरनेटिव करंट है, इस तरीके से चलता है, जो कि पहले लाखों में होता है, उसको फिर हजारों में किया जाता है, उसको फिर तोड़ फोड़ करके हमें 440 बना करके हमारे घर को 220 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। या फिर कोई फैक्ट्री है या बड़ा बिल्डिंग वगैरह है तो उसमें 440 वोल्ट सप्लाई जाता है, प्लस एक न्यूट्रल जाता है। तो ये होता है एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डीसी करंट के बारे में। तो दोस्तों डीसी करंट क्या है? जैसे कि हमारा कोई बैटरी वगैरह है, मोबाइल का बैटरी हो या फिर 12 वोल्ट का हमारा इन्वर्टर बैटरी हो, 6 वोल्ट का बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो, सेल जो होता है जो मोबाइल में डलने वाला हो या फिर किसी भी चीज में जो बैटरी डलता है, वो हमारा डीसी करंट होता है। क्या होता है? डीसी करंट। डीसी करंट। अब दोस्तों डीसी करंट कैसे काम करता है? तो डीसी करंट, ये मान लीजिए कि ये हमारा वायर है, तो इसमें जो है वो अल्टरनेटिव नहीं जाता है, वो सीधा सीधी ही जाता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमारा रास्ता एकदम सीधा है, तो जहां पे हमें गाड़ी चलाना चाहिए 40 के स्पीड में, वहां पे लोग 80 चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, 80 चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो टर्निंग वगैरह का कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा है। तो इसी तरीके से डीसी करंट में होता है कि डीसी करंट जो सीधा होता है तो इसका रनिंग ज्यादा होता है। ठीक है, ये आराम आराम से नहीं चलता है, इसका रनिंग एकदम समतल होता है, वो एक लाइन से चलते रहता है, रुकने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आप अगर दौड़ करके चलेंगे तो कितना चलेंगे? 1 किलोमीटर या 600 मीटर, 700 मीटर या 500 मीटर, उसके बाद तो एक बार आप थकेंगे ही। तो यही होता है, डीसी करंट को ज्यादा दूर तक सप्लाई नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रनिंग में चलता है और जल्दी थक जाता है, इसका ज्यादा दूर तक इसका रनिंग नहीं हो पाता है। और एसी करंट जो है, एसी करंट ये आराम आराम से चलता है, तो इसके वजह से ये ज्यादा से ज्यादा दूर तक सप्लाई दिया जा सकता है। जैसे कि अगर हम पैदल चल के जा रहे हैं कहीं, तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी चल सकते हैं लगातार, लेकिन दौड़ करके जाएंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो एसी और डीसी करंट में ये फर्क होता है कि हमारा एसी करंट आराम से चलता है, तो ज्यादा से ज्यादा दूर तक सप्लाई दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बिहार से हूँ, ठीक है दोस्तों, बिहार से अगर मान लीजिए कि बंगाल लाइन सप्लाई देना है या फिर झारखंड लाइन सप्लाई देना है या फिर उत्तर प्रदेश लाइन सप्लाई देना है कहीं भी, तो हम एसी लाइन सप्लाई को दे सकते हैं, क्योंकि ये आराम से चल रहा है, ये सप्लाई चला जाएगा। लेकिन डीसी को अगर हम सोच रहे हैं कि जो हमारा घर है, घर के अगर 1 किलोमीटर तक अगर या 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अगर हम डीसी करंट को ले जाना चाहे तो ये नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रनिंग में ज्यादा रहता है और ये थक जल्दी जाता है, तो ये नहीं जा पाएगा, लेकिन एसी करंट जा सकता है। तो यही होता है अंतर एसी और डीसी करंट में। अब दोस्तों इसका सिंबल क्या है पहचानने का? ठीक है दोस्तों, ये आप मान लीजिए कि अगर कहीं पे आपको एक लाइनिंग ऐसा दिखता है, इस पे आप लोगों को नॉर्मली इस तरीके से अगर आपको बना रहता है, तो ये आपको या फिर आपको इस तरीके से है, ऐसे कहीं भी आपको घुमा फिरा अगर रहेगा तो ये आपका एसी करंट में गिनती होगा। ठीक है दोस्तों, और डीसी करंट का सिंबल क्या है? एक आपको ऐसे रहेगा लाइन, एक ऐसे रहेगा, इस तरीके का अगर लाइन रहता है या फिर एक लाइन सीधा रहता है तो ये आपका डीसी करंट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज और है जिससे हम एसी और डीसी को पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो आपको डीसी तो डायरेक्ट भैया डीसी ही रहता है, डीसी तो चेंज होगा नहीं। लेकिन एसी में आपको ये जैसे कि डीसी हो गया, डीसी तो चेंज होगा नहीं, ऐसे ही एसी में जो हो गया तो एसी, इसको आप एल ले सकते हैं और यहाँ पे एन, तो इसका जो पहचान हो गया ये एसी करंट का एल और एन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन डीसी का आपको क्या होता है? प्लस और माइनस, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। डीसी लाइन का जो सिंबल होगा, पहचान होगा, वो आपको प्लस और माइनस होगा, प्लस यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव इसका हो जाएगा। लेकिन एसी का हो जाएगा आपको लाइन और न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को एडाप्टर पे, कुछ एडाप्टर है हमारे पास जिसपे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सारे एडाप्टर पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा मैजिक कंपनी का है एडाप्टर,
ये हमारा इधर से लाइन सप्लाई जाता है तो L और N लिखा हुआ है। लेकिन इधर से जब हमारा लाइट लगता है डीसी लाइट, तो इधर देख सकते हैं प्लस और माइनस, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव। अब दूसरे का ले लेते हैं, ये सब मैजिक का ही है तो इस सब में तो सेम ही रहेगा, ये सब में सेम ही रहेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, हेवेल्स का है हमारे पास, तो हेवेल्स वाले में आप ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इधर से हमें लाइन सप्लाई देना है तो L और N है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम खोलते हैं तो टर्मिनल मिलती है हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए डीसी आउटपुट, यहाँ पे आप देखिएगा प्लस और माइनस, यहाँ पे छोटी छोटी बूंदें दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से होता है। अब हम यहाँ पे आप लोगों को एक गोल्ड मेडल का दिखाना चाहते हैं, तो गोल्ड मेडल का आप लोग यहाँ पे देखिए गौर से, तो इसमें आपको यहाँ से लाइन हमें सप्लाई देना है, तो यहाँ देखिए L और N लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम यहाँ पे चलते हैं प्लस और माइनस की तरफ, तो यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको हल्का सा छोटा सा माइनस दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम समझ लेते हैं पैनासोनिक का। पैनासोनिक में भी सेम है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको मेन लिखा होगा और यहाँ पे अल्टरनेटिव का हल्का घुमा हुआ सिंबल है, और यहाँ ऊपर में लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे N यानी कि L है और नीचे N है, बीच में मेन लाइन लिखा हुआ है। अब इस साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए LED, यानी कि LED जो हमारा जो स्ट्रीप लाइट वगैरह जो होता है, इस तरीके का लाइट, ये सब लगाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ LED और प्लस में माइनस और प्लस। यहाँ पे आप देखिए ये जो टर्मिनलें है इसमें आपको प्लस और माइनस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा प्लस और ये है माइनस। कभी भी यहाँ देखिएगा इस तरीके से उसमें वायर निकलता है, सोल्डिंग करके ये मैंने काट रखा है, और इस तरीके से जुड़ता है तो ये जलता है। दोस्तों अगर इस AC और DC का ये जो इस तरीके का वीडियो है आप लोग अगर नहीं देखे हुए हैं तो वो हमारे चैनल पे डाला हुआ है, मैं आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, फुल वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप लोगों को ये रोप लाइट वगैरह होता है, उसमें भी इसी तरीके का एडाप्टर वगैरह यूज होता है, उसमें एक पिन टाइप एडाप्टर होता है जो कि हमारे पास अभी है नहीं, मैं किसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोग सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो किसी भी तरीके का आप लोग इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बनवाना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वहां पे मैसेज कीजिएगा और बताइएगा किस चीज से आप वीडियो किस चीज से रिलेटेड बनवाना चाहते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना करके जल्द से जल्द डिलीवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक से जुड़ी हर तरीके की वीडियो और जानकारी आपको इस चैनल पे जेन्युइन कंटेंट में देखने को मिलती है और हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।